उधमपुर में भी जो ऑपरेशन है उसका आज दूसरा रोज है। दूदू बसंतगढ़ में फोर्सेस का जो मुश्तरका ऑपरेशन आज जारी है। ऑपरेशन की बात करेंगे तो इस वक्त तेजी जो है ऑपरेशन में लाई गई है और कल जिस तरीके से जो एक फौजी जवान थे जो जख्मी हुए थे और जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे थे और उसके बाद ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। उधमपुर में आज इस ऑपरेशन का दूसरा रोज है और बड़े पैमाने पर इस वक्त जो ऑपरेशन है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। फोर्सेस का ये मुश्तरका ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। दूदू बसंतगढ़ इलाके में फोर्सेस ने जो वहाँ पर मिलिटेंट है उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो तलाशी मुहिम है उसे भी तेज कर दिया गया है। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा था, जो एनकाउंटर परसों शुरुआत हुई थी और कल भी बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो देखने को मिला था और ऑपरेशन में फौजी जवान जो है वो शहीद हुए थे, जहाँ पर कल जो एक फौजी एहलकार थे, फौजी जवान थे, वो जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जहाँ भाग हो जाते हैं। और उसके बाद आज बड़े पैमाने पर जो उधमपुर में ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है। कल शुरुआत हुई थी इस ऑपरेशन की और आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है ताकि जिस इलाके में जितने भी दहशतगर्द हैं उन्हें ढूंढ निकाला जाए। और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताएगा क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए अतिया, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर इस डोडू और बसंतगढ़ इलाके के अंदर चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि कल आपने साफ तौर पर देखा था कि जिस तरह से जो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है और जिसमें एक हमारा 6 पैरा का जो जवान है वो शहीद हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो डोडू और बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाका काफी पहाड़ी इलाका है, काफी जंगल का इलाका है और बीती रात से ही यहाँ पे जो ड्रोन का सहारा यहाँ पे लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे पूरी तरह से इन जंगलों को जो है वो छानबीन की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। लेकिन हमने सुबह सुबह ये जरूर देखा कि अभी भी इस इलाके के अंदर जो है वो कुछ देर पहले हमने देखा कि रुक रुक के फायरिंग इस इलाके के अंदर अभी भी हो रही है और पूरी तरह से इस इलाके के अंदर घेराबंदी की गई है और जल्द से जल्द ये खुद जो डीआईजी उधमपुर रेंज है या एसएसपी है उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे सुरक्षा बल है कि उनको जल्द से जल्द जो है उनका खात्मा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि हम ये सुबह से देख रहे हैं कि इस इलाके की अगर बात करें तो जो खाना बदोश लोग हैं जो पहाड़ों की तरफ इस वक्त आतिया जाते हैं उनसे भी जो है वो पूछताछ जारी है। और जिस तरह से आपने देखा कि पहलगाम के अंदर हुआ तो उसके बाद ये देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पे इनकाउंटर चलाना है तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग होते हैं जो इस तरह पहाड़ों की तरफ होते हैं तो उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। तो जो ये दहशतगर्द इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं उनकी मदद यहाँ पे इस इलाके के अंदर उनकी तरफ से हर बार जो है वो देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से जो खाने पीने वाली चीजें हैं जो लोग हैं यहाँ के वो उनको देकर देते हैं, रास्ते उनको बताते हैं। लेकिन फिलहाल कल से हमने ये देखा कि जो लोकल लोग हैं उनसे भी जो है वो जो बसंतगढ़ पुलिस है उनकी तरफ से जो है वो पूछताछ जारी की गई है। लेकिन अभी इस इलाके की बात करें तो इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन जो है आती है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त भी जो है वो चलाया जा रहा है। किशोर, ये भी अपडेट कीजिएगा कि आसपास इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, क्या वहां पर भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है? देखिए बैक टू बैक आप हर जिले के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इनकाउंटर में भी तब्दील हो रहे हैं। लेकिन ये जो डोडू बसंतगढ़ का इलाका है इस इलाके के अंदर लगातार 4 से 5 महीने से जो सर्च ऑपरेशन था उसको बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से कल जो आर्मी का जवान शहीद होना उसके बाद इस इलाके की मैं बात करूं तो जिस इलाके के अंदर कल ये इनकाउंटर होता है उस इलाके के अंदर जो है वो घेराबंदी जो है वो की गई है। लेकिन जो लोकल जरूर रहते हैं, जैसे आपको बताते चले कि जो डोडू से आने वाली जितने भी गाड़ियां हैं उनकी भी बराबर से यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो लोकल लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये जिस तरह से हमारे पास अभी ऑफिशियल इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि ये सूत्र बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि इनकाउंटर जो है वो चले। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे किशोर शर्मा आपको जानकारी दे रहे थे उधमपुर से कि इस वक्त भी बड़े पैमाने पर वहां पर जो ऑपरेशन है वो